Hello everyone. Today I will discuss about सिरसा। सिरसा आज हमारी हरियाणा जीके की डिस्ट्रिक्ट वाइज परिचय की 4th क्लास है। तो आप सभी सबसे पहले लास्ट की 3 वीडियोस देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना। ये वीडियो सीईटी ग्रुप डी, सीईटी मेंस और हरियाणा के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। सिरसा से रिलेटेड इससे बाहर, इस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ 15 से 17 मिनट की ये वीडियो रहेगी, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप देखिए सिरसा जो है ना, मैप में जो दिख रहा है सिरसा, ये ईस्ट डायरेक्शन में है। हमारे मैप की ईस्ट डायरेक्शन में है। हरियाणा के कौन सी साइड है, ईस्ट डायरेक्शन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सिरसा। ठीक है। और सबसे ऊपर कौन सा है? पंचकुला। और वेस्ट डायरेक्शन में यमुनानगर। इसी तरीके से और सबसे नीचे कौन सा है? कई बार महेंद्रगढ़ और नूह दोनों आ जाते हैं, तो आपको महेंद्रगढ़ नहीं लगाना है। उसके जस्ट नीचे थोड़ा सा डिफरेंस है बिल्कुल, तो वो नूह है। ठीक है। इसके बाद जिला सिरसा का दर्शन वर्णन कंप्लीटली। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 अगस्त 1975 को इसकी स्थापना हुई थी सिरसा की। ठीक है। सिरसा जो है, जब हमारा हरियाणा बना उस टाइम पर सिरसा नहीं बना था जिला, उसको काट कर बनाया गया है। ठीक है। सिरसा नाम सबसे बड़े वन शीर्ष वन के नाम पर पड़ा था। और सिरसा का जो पुराना नाम था ना, प्राचीन नाम, वो क्या था? शैरिशकम। शैरिशकम भी किसके कारण था? शीर्ष वन के कारण था। ठीक है। लेकिन अब शैरिशकम को बदलकर सिरसा कर दिया गया है। सिरसा का मुख्यालय सिरसा में ही है। उपमंडल कितने हैं? 4 हैं। तहसीलें कितनी हैं? 5 हैं। ठीक है। उपमंडल 4, तहसीलें 5। उपमंडल कौन कौन से? सिरसा, एलनाबाद, डबवाली और कावाली। तहसील कौन कौन सी लगती है सिरसा से में? सिरसा, एलनाबाद, डबवाली, रानिया, नाथुसरी, चौपटा। उप तहसीलें कितनी हैं सिरसा के अंदर? कालावाली, गोरीवाला, 2 हैं। और इसका एरिया कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर। कौन से कितने खंड है इसके अंदर? सिरसा, एलनाबाद, डबवाली, रानिया, नाथुसरी, चौपटा, बड़ा गूढ़ा, ओढ़ा, ये सब हैं सिरसा के अंदर खंड आते हैं। ठीक है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है इसका? 4277 वर्ग किलोमीटर सिरसा का एरिया। ठीक है। फिर लिंगानुपात की बात आती है तो 920/1000 2019 के आंकड़े के अकॉर्डिंग है ये सारी रिपोर्ट। ठीक है। साक्षरता दर कितनी है? बहुत ही कम है, 68.32%। घनत्व कितना है? 330 वर्ग किलोमीटर। लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? सिरसा। विधानसभा क्षेत्र कौन सा लगता है? सिरसा, रानिया, कालावाली, डबवाली और एलनाबाद। क्लियर है। फिर बात आती है जो 1857 की क्रांति थी, उसके नेता यहाँ से कौन थे? नूर मोहम्मद खान। मुख्य सामंत रानिया, रानिया से थे ये। नूर मोहम्मद खान कहाँ से थे ये? सिरसा से थे। विद्रोह, 1818 का विद्रोह कहाँ हुआ था? सिरसा के अंदर। नेशनल हाईवे कौन सा है? 9। कहाँ से अलग करके बनाया गया है? ये हिसार को काट कर सिरसा बनाया गया है। ठीक है। यहाँ के प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं? श्री तारा बाबा जी की कुटिया कहाँ पर है? सिरसा के अंदर। दादी सती का मंदिर सिरसा के अंदर। डेरा सच्चा सौदा सिरसा के अंदर, जो कि सन 1948 में संत शाह मस्ताना ने स्थापित किया था। गुरुद्वारा चोरमार शहीदा भी सिरसा के अंदर है। चोरमार शहीदा गुरुद्वारा है जो वो सिरसा के अंदर, एक चोरमार गांव पड़ता है, उसी के अंदर है। ठीक है। डेरा बाबा भूण शाह संगर साधा कंबोज समाज का धामक स्थल है। ठीक है। डेरा बाबा भूमन शाह संगर साधा कहाँ पर है ये? सिरसा के अंदर। रामदेव मंदिर सिरसा के करांगना में है। कंगराना गांव है, कंगराना सिरसा के अंदर, वहां पर है ये रामदेव मंदिर। साईनाथ का प्रसिद्ध मंदिर भी सिरसा के अंदर है। वैसे सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ पर है हरियाणा में? भिवानी के अंदर। लेकिन आपसे पूछा जाए साईनाथ का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है, तो ये हमारा सिरसा में पड़ता है।
राजा सारस का किला, सारस और सिरसा सेम सेम नाम है तो इजी है। और सरस्वती संग्रहालय भी सिरसा के अंदर है, सरस्वती सिरसा ये भी मिलता जुलता वर्ड है तो इजीली याद रह जाएगा आपको। वन्य जीव अभ्यारण्य अबूब शहर, जो जहाँ पर काला तीतर है, जो कि हरियाणा का राज्य पक्षी है, वो काला तीतर के लिए मशहूर कौन सा अभ्यारण्य है? वन्य जीव अभ्यारण्य है अबूब शहर। कहाँ पर है ये? सिरसा के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा उद्योग कौन कौन से हैं? कपास, पावरलूम, कागज उद्योग, ये सभी सिरसा के अंदर है। 3 उद्योग हैं सबसे ज्यादा फेमस, कपास, पावरलूम, कागज उद्योग। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रमुख शिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं? एक है यहाँ पर फेमस जो कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय है, ये हमारा सिरसा के अंदर है, चौधरी देवीलाल सिरसा के अंदर है। ठीक है। नदियां कौन कौन सी हैं? घग्गर और सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सी नदी सिंचाई करती है? तो वो भाखड़ा नहर करती है। वैसे घग्गर नदी बहती है लेकिन अगर सिंचाई किया जाए बात तो वो भाखड़ा नहर करती है। प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं वहां से? चौधरी देवीलाल अंबाला नहीं सॉरी सिरसा से हैं, जो कि भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री तथा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री थे देवीलाल। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओम प्रकाश चौटाला सिरसा से थे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, ये भी सिरसा से ही थे। सरदारा सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे। सुनील ग्रोवर कॉमेडियन थे, सुनील ग्रोवर सिरसा से थे जो कि कॉमेडियन थे। सविता महिला हॉकी टीम की उप कप्तान थी, जो कि गोलकीपर थी सिरसा से। बलराम लुदेसर स्वतंत्रता सेनानी थे, बलराम लुदेसर सिरसा से। बलराम लुदेसर स्वतंत्रता सेनानी कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो वो सिरसा से बिलोंग करते हैं। सविता जो कि महिला हॉकी टीम की उप कप्तान रह चुकी हैं, गोलकीपर भी रह चुकी हैं, ये कहाँ से थी? सविता सिरसा से थी। सुनील ग्रोवर जो कि कॉमेडियन है वो भी सिरसा से ही हैं। सरदारा सिंह जो कि पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है, ये भी सिरसा से है। देखो सारे स नाम वाले अक्षर हैं तो सभी सिरसा से ही हैं मोस्टली। ओम प्रकाश चौटाला जी सिरसा से हैं, दुष्यंत चौटाला भी सिरसा से हैं, चौधरी देवीलाल भी सिरसा से हैं। ठीक है। चौधरी देवीलाल क्या थे? दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि क्यों रिपीट कर रही हूँ? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं चौधरी देवीलाल जी, और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है। ऐसे ही ओम प्रकाश चौटाला भी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, और दुष्यंत चौटाला जो थे ना वो उप मुख्यमंत्री थे। क्लियर है? ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। अब आते हैं सिरसा से रिलेटेड जो आपसे टू द पॉइंट एग्जाम में पूछा जाएगा वो चीजें। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सिरसा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। कितना एरिया है इसका? 4277 वर्ग किलोमीटर। सिरसा गेहूं उत्पादन में पहले स्थान पर है। सिरसा में फूड पार्क शाह डबवाली में है। सिरसा के अंदर फूड पार्क है जो कि शाह डबवाली के अंदर है। एक आपके पास फूलों की मंडी थी, वो कहां पर थी? फूलों की मंडी गुड़गांव में। ठीक है। हरियाणा में सर्वप्रथम मनरेगा 2 जिलों में शुरू हुई थी। कहां कहां? सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि मनरेगा कब शुरू हुई थी? 2006 में। कितने जिलों में हुई थी? 2 जिलों में। कौन कौन से जिलों में? सिरसा और महेंद्रगढ़। याद रखना बिल्कुल, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, हरियाणा का पहला कैशलेस गांव सिरसा का नीलाम वाली। ठीक है। हरियाणा का सबसे पहला कैशलेस गांव कहाँ का है? कौन से डिस्ट्रिक्ट से पड़ता है? सिरसा से। कौन सा गांव है? नीलाम वाली। ठीक है। देखो इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखो सिरसा के अंदर एक गांव है नीला वाली, नीला यानी कि नल, उनका जो पर्स था वो नल रहता था यानी कि खाली रहता था।
तो उन्होंने कैशलेस खत्म कर दिया, तो वो ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया। ये छोटी सी ट्रिक बताई है मैंने आपको याद रखने की, ताकि आप भूलो नहीं। सिरसा में रानिया विद्रोह 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, रानिया विद्रोह कब हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध 1818 में। नेक्स्ट 8 पॉइंट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स कहाँ पर है? सिरसा मझियाना में। भगत सिंह स्टेडियम सिरसा के अंदर ही है, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा रक्तदान करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला जिला बन गया सिरसा। सबसे अधिक फल व सब्जी का उत्पादन सिरसा के अंदर। एक और का उत्पादन में प्रथम है, गेहूं के उत्पादन में। सबसे ज्यादा सिखों की आबादी वाला जिला कौन सा है? सिरसा। और किस चीज में था? सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जनसंख्या में कम है। सब चीजों में ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। कितना? 303। क्लियर है? ये हमारे कंप्लीट हो गया है सिरसा का टॉपिक। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और प्लीज़ जो भी वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको सीईटी ग्रुप डी में जो 25 नंबर की जीके आएगी वो यहीं से आएगी। ठीक है, तो आप अच्छे से रिवीजन करिएगा। जितनी बार आप वीडियो देखेंगे उतनी बार आपके दिमाग में ये चीज़ें छपती चली जाएंगी। अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है, वीडियो देखने से भी क्लियर नहीं होता आपको ये पॉइंट, या तो आप हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए, सबसे बेस्ट है। अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत नज़दीक है, तो आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और ये पीडीएफ के लिए आप मैसेज करिए, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।